सागर जी महाराज। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयन का श्रवण करूँगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामणिराज की। परम पूज्य 108 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अगले 3 श्लोकों का पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दृष्टादृष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमला विष्णुत्तररत्नमालिकया भगवन की मुपादेयम् गुरुवचनं हीयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्हिता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। धर्मस्नेही भवात्माओं, 4 नंबर का श्लोक चल रहा है और उसमें प्रश्न किया गया, भगवान त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा। विद्वानों के लिए, ऐसे वभ प्राणियों के लिए शीघ्र क्या करना चाहिए। उत्तर दिया जा रहा है, संसार संतति छेदा। अब और कुछ नहीं करना, आप सबने सब कुछ कर लिया है। जो नहीं किया है अब वो करना है, क्योंकि संसार जो है ये 5 परावर्तन रूप है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। द्रव्य परावर्तन के बारे में बताया गया कि हे भव्य प्राणी, संसार के सारे पुद्गल द्रव्य तूने बार बार ग्रहण करके छोड़ दिए हैं। अब जो पुनः ग्रहण कर रहे हो वो तो
उच्छिष्ट होता है, जैसे बमन होती है, उस बमन के समान है। फिर वही छोड़ करके ये सब चलता रहता है। कितनी बार इन सब पर्यायों को हमने प्राप्त किया है और फिर पुनः पुनः उन सबको प्राप्त भी किया है। इसलिए अब ज़्यादा नहीं कि स्वर्ग के हमारे लिए स्वर्ग के सुख मिल जाए, तो स्वर्गों में भी कई बार गए हैं। मनुष्यों में भी राजा महाराजा आदि के वैभव सब मिले हैं। तो अब बार बार उन सब की चीज कब तक करोगे? अब तो इस प्रकार का प्रयत्न करो कि संसार की परिपाटी का छेद हो जाए और इस संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लो और संसार से भयभीत हो जाओ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, क्षेत्र संबंधी भी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यह जीव ना उत्पन्न हुआ हो? मतलब पूरे के पूरे लोक में परिभ्रमण हो चुका है। यहाँ तक कि सिद्धालय में भी आप होके आ गए हैं। महाराज सिद्धालय में चले गए? हाँ, सिद्ध बन करके नहीं गए। एक इंद्रिय पर्याय सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों की पूरे के पूरे लोक में भरमार है। इस कर्मों के साथ हम सब जगह घूम करके आए, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं, सब छान मारा है, छान छान करके आ गए हैं। इसलिए क्षेत्र संबंधी भी अब क्या चाहते हैं? इसी प्रकार से काल परिवर्तन के बारे में बताया गया कि अवसर्पणी काल है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है अवसर्पणी काल, और 10 कूड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अब एक पलक झपकने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। फिर कूड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाता है आप सब जान सकते हैं। ऐसे ही इस कूड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं अवसर्पणी के, जैसे पहले समय में किसी का जन्म हुआ, अब फिर क्रम क्रम से दूसरे में भी होना चाहिए, तीसरे में भी होना चाहिए। ऐसे करके अवसर्पणी काल के जितने समय हैं उन समयों पर जन्म और मरण करो। फिर इसके बाद उत्सर्पणी के जितने समय हैं उन समयों पर जन्म और मरण करो, तब जाकर के उसको एक काल परिवर्तन बताया है। अगर आप दूसरे समय आदि पर जन्म नहीं लिया, अन्य पर लिया, तो वो मान्य नहीं होगा। सभी समयों पर जन्म हो, तब ऐसे काल परिवर्तन को भी अनंतों बार किया। द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र संबंधी तो आप लोगों को बता ही दिया था। ऐसे नरकों में भी ले लाना, क्षेत्र बता दिया, द्रव्य बता दिया, काल बता दिया, भाव का भी बता दिया था आप लोगों को कि भाव यानी नरक संबंधी पर्याय को, त्रियंशी संबंधी पर्याय को और मनुष्य संबंधी पर्याय को, और देवों में 31 सागर तक। इसको पूरा नहीं लेना। नौमी ग्रेविक तक इन भवों में हम उत्पन्न हुए हैं आचार्य उनके। और भाव भी कर्मों को ग्रहण करने के जो भाव आदि होते हैं वो भी हमने अनंतों बार ग्रहण किए हैं और छोड़े हैं। ऐसे इस संसार में इसका कोई और छोर नहीं है। जैसे कहते हैं नरक में दुखों का और छोर नहीं है, ऐसे दुखों की वहाँ पर भरमार है। ऐसे ही हमारा भी कोई और छोर नहीं है दुखों का। ऐसे संसार को जान करके इस संसार की परिपाटी को छेदन करना है।
तो छेदन करना है तो सबसे पहले क्या करना? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। वह सम्यक दर्शन आचार्य भगवंतों ने चारों अनुयोगों के माध्यम से उस सम्यक दर्शन को आपको बताया है। उसमें आप लोगों को बताया था कि पितमान योग और चरणान योग के अनुसार तो इस सम्यक दृष्टि की स्थिति कैसी होती है, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। तो कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाला होता है, उनकी भक्ति सेवा आदि में तत्पर रहता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि। अब और उसकी क्या? तो कहते हैं कि 25 दोष उसमें देखे नहीं जाते, अथवा होंगे तो थोड़े बहुत दोष लगेंगे। वो किस में लगते हैं? तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अंतर्गत बहुत कम देखे जाते हैं। गुण तो उसमें बहुत मात्रा में। 25 दोष को थोड़ा सा समझ लें, दिमाग में रख लें। ये 25 दोष हमें नहीं करना, क्योंकि दोष को जानने से दोष को फिर छोड़ा जाता है। तो 25 दोष में शंका आदि 8 दोष कहे हैं। जिन बच में शंका ना धार, पिस भव वांछा भाने। जिनेंद्र भगवान के वचनों में वह किसी प्रकार की शंका नहीं करता। अगर करता है तो एक दोष हो गया। ये भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ वितराग उपदेशी भगवान की वाणी है, तो वह अंदर से स्वीकार अगर नहीं करता तो दोष हो गया। विषभव वांछा बाने, यानी वह धार्मिक कार्य करता है, धर्म करता है, और धर्म के बदले में मुझे संसार के विषय सुख आदि मिले, ऐसी अगर वांछा करता है तो वो दोष है। यह धर्म तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धत्ते स्थाने इति धर्मा, जो आत्मा को इष्ट स्थान पर पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। तो वह तो इष्ट स्थान की प्राप्ति की भावना रखता है, इस संसार के विशेष सुखों की वांछा नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसको ये सारी चीजें मिलती हैं। सम्यक दृष्टि के लिए हर सुविधा मिलती है, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन फिर भी वह चाह नहीं रखता, क्योंकि यह चाह फिर दाह का काम करने लग जाती है। और वह निर्भय चिकित्सा का विपरीत होता है विचिकित्सा, यानी धर्म और धर्मात्माओं को देख करके गिलानी करना, ये दोष है। और मूढ़ता रखना किसमें? गुरुओं में, लोक में, शास्त्र में। ये जो है मूढ़ता का, यानी मूर्खता, यानी देखा देखी प्रवाह में बह जाना। तो इस प्रकार की वह मूढ़ता नहीं रखता। ये अमूढ़ दृष्टि, इसके ठीक विपरीत अमूढ़ दृष्टि हो जाता है। और अगर मूढ़ता रखता है तो वह दोष माना गया है। उपगूहन का अनुपगूहन होता है, यानी जो भी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, कारणवशात दोष लग जाते हैं तो उनको वह ढकता नहीं, पत्र पत्रिकाओं का विषय बना लेता है। तो ये दोष माना गया है। और अस्थितीकरण, यानी स्थितीकरण नहीं करना। कोई मान लो धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है तो उसको और सहयोग कर देना च्युत होने में, ये दोष हो जाएगा। अथवा उसको पुनः उस पर नहीं लगाते तो ये दोष है। और एक और दोष आता है कि धर्म की प्रभावना में शामिल नहीं, वह वात्सल्य भी है। पहले
धर्मात्मा या धर्मी जनों के जो साधर्मी भाई है उनमें अगर वह वात्सल्य भाव नहीं रखता तो एक दोष है, अवात्सल्य है। और एक है अप्रभावना, यानी धर्म की प्रभावना में उत्साह नहीं दिखाना अथवा धर्म की अप्रभावना कर देना, ये भी एक दोष है। इन दोषों से रहित हमें होने की भावना करना चाहिए। सम्यक दर्शन की ये भावना बताई है कि जो इस प्रकार की भावना करता है उसका सम्यक दर्शन या तो प्रकट हो जाता है, अगर प्रकट नहीं हुआ है पहले से प्रकट है तो वह पुष्ट हो जाता है। इसलिए बार बार सम्यक्त के गुण और दोषों की भावना करना चाहिए। ये दोष हैं हमारे द्वारा छोड़ने योग्य हैं और ये गुण हैं ये ग्रहण करने योग्य हैं। तो इसके ठीक विपरीत 8 गुण हो जाते हैं, यानी 8 अंग हो जाते हैं और 8 मद और हैं। जाति आदि 8 मद होते हैं, वो 8 मद सम्यक दृष्टि में नहीं देखे जाते, अथवा यूं कहें कि यथा योग्य नहीं देखे जाते, ऐसा लगा लेना चाहिए। क्योंकि ये मद किसकी परिणति है? मान की परिणति है। और ये मान की परिणति है तो ये मान जो होता है एक अनंतानुबंधी मान होता है, एक अप्रत्याख्यान मान होता है, एक प्रत्याख्यान मान होता है, एक संजलनगत मान होता है। तो जो अविरत सम्यक दृष्टि हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उनके मिथ्यात या अनंतानुबंधी संबंधी मान उनका देखा नहीं जाता। अणुवृत्ति हैं तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान संबंधी उनका मान नहीं होगा। महावृत्ति हैं तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी मान नहीं, उनका मान होगा। उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं बताई हैं कि अगर मान मुनिराजों का होगा तो कैसा होगा कि जैसे कोई एक लता है, लता वो हमेशा झुकी ही रहती है, ऐसा उनका मान होता है। मतलब स्वाभिमान आदि को लेकर के चलते। इनकी सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं बताई। एक कैसा, एक पत्थर के जैसा मान होता है, एक हड्डी के जैसा मान होता है, और एक होता है तुम्हारा वो जिब्बी होती है ना, जिबी, उसके जैसा जो आप मुख शुद्ध करते हैं वैसा। और एक होती है लता, यानी जो एक लता यानी कुछ फूल आदि लगते हैं उस पर, वह लता उसको पकड़ो तो झुकती है वो अपने आप, झुकाना नहीं पड़ता। तो ऐसा। अब देखिए इनमें सब में अंतर है। एक तो पत्थर का जो होता है, पत्थर तो अकड़ की उसकी, वो किसी प्रकार से आप पत्थर को मोड़ना चाहें वो झुकता नहीं, ये कहलाता है अनंत अनुबंध, जो किसी प्रकार से भी झुकने के लिए तैयार नहीं देव शास्त्र गुरु के लिए। लेकिन हड्डी को अगर कुछ ताप आदि दे करके थोड़ा बहुत उसमें लोच आ सकता है, इसलिए आप लोग सिकाई आदि करवाते हैं, ये करवाते कि हाँ बैठ जाएगी, वो थोड़ा सा हो जाएगा। और जब जो जीवी होती है वो मुड़ी तो है, लेकिन आप उसको ऐसा कर दो तो सीधी हो जाती है। लेकिन जो संजलनगत मान होता है वो लता तो झुकी झुकी सी ही ऐसी रहती है। ऐसी सारी चीज़ों को क्रोध, मान, माया और लोभ आदि को बताया है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके लिए कहा ये 8 मदन ने, कुल, जाति, ज्ञान, रूप, ऐश्वर्य, बल, शरीर, है ना, इस प्रकार की 8 मद कहे गए हैं। इन 8 मदों से वह दूर रहने वाला होता है। अब बचता है अथवा अपने आप को समझाता रहता है, इस प्रकार का मान नहीं करना, क्योंकि इस मान के माध्यम से क्या होगा, मद कहलाता है, और मद के माध्यम से सम्यक दर्शन का विपरीत दम निकल जाता। मद का विपरीत दम होता है, म द म,
मद से किसका दम निकल जाता है? सम्यक दर्शन का दम निकल जाता है, यानी वह चला जाता है। इसलिए मद नहीं करना, तीन मूर्ताओं को नहीं करना। तीन मूर्खताएं देखा देखी आदि इस प्रकार की होती है। तो गुरु मूर्ता, देव मूर्ता और शास्त्र मूर्ता या लोक मूर्ता इस प्रकार की मूर्ता नहीं। वास्तविक जो देव हैं उनको मानता है, वास्तविक जो गुरु हैं उनको मानता है, वास्तविक जो शास्त्र हैं उनको मानता है, अथवा लोक में किसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से चली आ रही हैं परंपराएं, वो परंपराओं के अनुसार काम नहीं करता। ये परंपराएं आगम सम्मत हैं कि नहीं, इन परंपराओं से कहीं हमारे सम्यक दर्शन में दोष तो नहीं लग रहा। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो मान्य हैं, शास्त्रों में भी मान्य हैं, लेकिन उन परंपराओं के माध्यम से कहीं हमारे सम्यक में दोष तो नहीं लग रहा। अगर दोष लग रहा है तो ऐसी परंपराएं सम्यक दृष्टि के द्वारा मान्य नहीं होती। जैसे आप लोगों को बताया था कि दीपावली के दिन क्या करने लगते हैं लोग, है ना, जो अपना धन है उसी की पूजा आराधना करने लग जाते हैं। तो ये जो है ना, ये मूर्ता कहलाती है। ये मूर्ताएं, इनकी पूजा पाठ नहीं की जाती। दीपावली के दिन केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति अथवा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति। सुबह सुबह भगवान को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी और शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। तो आप भगवान महावीर स्वामी की पूजा करें, गौतम गणधर की पूजा करें और केवल ज्ञान रूपी जो शारदात हमारी जिनवाणी है, जो दिव्य दुनिया में खिड़ी, उस जिनवाणी सरस्वती की पूजा करें। इनकी पूजा करने के लिए बताया गया है, ना कि आप अपनी दुकान की पूजा। महाराज कहाँ जा रहे हैं? दुकान की पूजा करने जा रहे हैं, कुछ घर की पूजा करने जा रहे हैं। तो घर की और दुकान की पूजा ये व्यवहार में कहा जाता है, दुकान की कोई पूजा नहीं होती। दुकान में हम जो व्यापार आदि करते हैं, उस व्यापार में करने के पहले हम अपने आराध्य देवों की पूजा पाठ करके दुकानदारी करते हैं। आप कोई भी संसार के लौकिक कार्य करो, आगम में कहा है कि आपको अगर उस कार्य की सिद्धि करना है तो पहले देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, उनकी विधान आदि करो। आपको घर में प्रवेश करना है तो घर की पूजा नहीं करना, वो घर में भी आप पहले मंदिर में आकर के आप विधान आदि पूजा करिए। फिर विधान के ही जो अक्षत चावल आदि हैं, कलश आदि ले जा करके फिर घर में आप, घर की पूजा नहीं, घर में आप इस प्रकार से स्तोत्र आदि अथवा कुछ यंत्र आदि विधान माध्यम से उस घर की शुद्धि करना चाहिए। कहते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे दान आदि के बारे में, उसमें यही कहा गया है कि जिस घर की शुद्धि नहीं होती उस घर में मुनिराजों को आहार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा। वृत्तियों के लिए ऐसे स्थान पर आहार करना चाहिए जिस स्थान की शुद्धि हुई है। शुद्धि कैसे? तो एक तो आपकी द्रव्य आदि से शुद्धि हो जाती है, जल आदि के माध्यम से होती है। दूसरी शुद्धि उन्होंने वो बताई कि वहाँ पर विशेष भगवान की पूजा पाठ आदि कर लेते हैं, स्तोत्र आदि कर लेते हैं, अथवा गंधोदक आदि ले जाते हैं। गंधोदक आदि से भी इस प्रकार की शुद्धि बताई गई। नीचे आदि नहीं डालें, लेकिन इस प्रकार से शुद्धि करने के लिए वो स्थान, अब यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दुष्कार्य नहीं हुए हैं, ऐसे स्थान पर फिर जो आपकी रसोई आदि शुद्ध भोजन बनता है, ऐसे स्थान पर अतिथि को ले जा करके फिर उनका भोजन कराना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देखा देखी करते आए तो वो मूर्ता के अंतर्गत आ जाती हैं। दिवाली पर श्रीफल फोड़ना, क्या फोड़ना? श्रीफल फोड़ना। ये श्रीफल क्यों फोड़ा भाई? हैं? खाने के लिए फोड़ा कि चढ़ाने के लिए फोड़ा? अगर खाना है तो फिर वहां नहीं फोड़ना आपके लिए।
वहाँ तो आप चढ़ाइए, पूरा फल चढ़ाइए। सेंगा कहलाता है, उसको पूरा का पूरा आप श्रीफल चढ़ाइए। अब आपको अगर खुशी है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, उस खुशी में आप मिठाई बांटना चाहें, आप उस प्रकार से गरी आदि बांटना चाहें, तो आप उसको बांटने के हिसाब से फोड़ करके आपको स्वयं खाना और खिलाना, उसके लिए मना नहीं है। एक मूर्ता और है कि लोग रात्रि में करने लगे, ये भी मूर्ता कहलाती है। रात्रि में अष्ट द्रव्य आदि से पूजा नहीं करना, दिन दिन में करना, इसलिए गोधूली वेला कहलाती है। गोधूली वेला रात्रि होने के पहले पहले की वेला, वह कौन सी वेला कहलाती है? गोधूली वेला कहलाती है। उसमें आप कर लीजिए, यही विधान है। और अन्य प्रकार से आप लोग दुनिया भर की चीज़ें करते हैं और इस प्रकार से ये चीज़ें आपको नहीं करना। दीप आदि भी जलाना है तो दीप आदि को भी गोधूली वेला में जलाने के लिए कहा। उसमें भी इसका सब ये बताते, इतने दीपक क्यों रखे गए, 16 दीपक क्यों रखे, तो 16 कारण भावना के प्रतीक हैं। फिर उसमें फिर चारों तरफ हो जाते हैं, दीपक की बाती हो जाती हैं, तो 16 चौको 64 रिद्धि के प्रतीक हो जाते हैं। इस प्रकार से इनमें सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती। लेकिन उनका सही अर्थ नहीं जानने के कारण से फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें फिर मूढ़ता के अंतर्गत आ जाती। तो इस प्रकार से आप ताले आदि के पैर पड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो जब जाते हैं दुकान खोलते हैं तो 3 बार, और महाराज को 1 बार भी धोख नहीं देंगे, और ताले को 3 बार धोख देंगे, और कई लोग तो साष्टांग हो जाएंगे खोलते समय भी और बंद करते समय भी। इसलिए इनको सब नहीं करना। खोलने के पहले आप पंच परमेष्टि को स्मरण करिए, बंद करने के बाद भी पंच परमेष्टि को। आपको दुकान खोलना है तो पहले भगवान का अभिषेक पूजन करिए, और पूजन अभिषेक के बाद आपने जो आपके अक्षत बचे हुए हैं, कुछ पुष्प बचे हुए, उन पुष्पों को ले जाइए। शास्त्रों में शेषाक्षत कहा है, उनको ले जाइए। ये मंगल स्वरूप होते हैं, जो घर में हैं उनके ऊपर भी आपका भी मंगल हो। और अगर उनको ले जा करके एक इस प्रकार से अपनी दुकान के ऊपर भी एक भगवान का नाम लेते हुए और पुष्प क्षेपण कर दिया, पंच परमेष्टि को स्मरण करके, हो गया बस। ये सम्यक चीज कहलाती है। अपने लिए ये आगम के अनुकूल है, इसमें हमें किसी प्रकार का मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। लेकिन ताले को, दुकान को आप पांव पड़ोगे, उनके नमस्कार करोगे, नमोस्तु और इस प्रकार से आप दुकान की ही पूरी आरती उतारो, तो ये सारी चीज़ें आचार्य भगवंत ने कहा कि नहीं, इस प्रकार की मूर्ता हमें नहीं रखना। कोई बात नहीं, कर सकते, उसमें कोई बाधा तो है नहीं। प्रतिदिन ऐसा कहा है, जो आप अपने पूजा पाठ आदि करते हैं उसमें से कुछ अक्षत आप बचा के ले जाते हैं, जो चढ़ाए नहीं हैं आपने, उसी थाली के हैं जो अभी चढ़ाए नहीं हैं, कुछ बचे हुए हैं तो वो ले जाते हैं। उनको भी मंगल के स्वरूप में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जहाँ जो आपको जो कार्य करना है आप प्रयोग उसका कर सकते हैं, वो से साक्षात कहलाते हैं। और यहाँ तक कि घर के छोटे छोटे आदि बच्चे आदि हैं, उनके ऊपर भी आपका भी मंगल हो, कल्याण हो, इस प्रकार से ये शुभ क्रियाएं मानी जाती हैं। ऐसा तो ये यहाँ पर बताया आपको ये जा रहा है कि जो सम्यक दृष्टि होता है पितमान युग और चंद्रान युग के अनुसार, वह इन 25 दोषों से रहित होता है। 8 मद
8 संकादि दोष, 3 मूर्ता और 6 अनायतन। 6 अनायतन, 6 अनायतन त्यागो, ऐसा कहा। 6 अनायतन क्या है? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। और इनके मानने वाले भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो वो ये 6 अनायतन हैं, इन 6 अनायतन का आप त्याग करें। और 3 मूर्ता, 25 दोष हैं। इन 25 दोष को बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। और 8 अंग हैं, निसंकित आदि, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों को बार बार चिंतन करो। ये 8 अंग, इनका मैं पालन करता हूँ कि नहीं? अगर आप अच्छे से पालन करते हैं तो आपका सम्यक दर्शन आपके पास है, सुरक्षित है। और ऐसा चिंतन आदि करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। देखो, बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ो। कौन का बच्चा है? आप लोगों को हमने बताया है कि बच्चों को इस प्रकार से लाते हैं तो अंतराय कर्म की भागी उनके माता पिता बनते हैं। क्योंकि इतने समय के लिए अंतराय डल गया, एक खेल नहीं होता। आपको बताया है विदेशों में भी इस प्रकार का विवेक रखते हैं। जब भी यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने बताया महाराज कि जब हम प्रवचन करने जाते हैं तो वहाँ के जो पति पत्नी आते हैं, माता पिता, वो बच्चे भी लाते हैं, लेकिन उन बच्चों को यहाँ पर साथ में नहीं बैठाते। उन बच्चों के लिए एक अलग ही हाल बना हुआ है, अपने बच्चे जमा करके भीतर बैठते हैं। हाँ, अपना बच्चा जमा करो, रसीद लो। इस प्रकार से उनकी फीस भी लेते हैं वे लोग, उनकी फीस लगती है। कोई भी सामग्री आप जमा करोगे, उतने समय के लिए, 1 घंटे के लिए बच्चे वहाँ पर अच्छी तरह से खेलते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। और जब आप जाने लगो तो अपना बच्चा वहाँ पर रसीद कटाइए और अपना बच्चा वापस ले। इस प्रकार की व्यवस्था ये कहलाता है हमारा विवेक। तो ऐसे आप व्यवस्था बना लो अपने बच्चों को। अगर मान लो इस प्रकार से नहीं है, कोई घर में आदि साथ में लाना है, तो एक व्यवस्था बनवाओ और उसकी एक फीस रखो। भैया बच्चे की जमा करने की फीस है, आपका बच्चा 1 घंटे बाद सुरक्षित आपको दिया जाएगा। ये भैया जी कह रहे हैं कि फीस के चक्कर में मम्मी पापा भी नहीं आएंगे। ना आए तो अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से अंतराय कर्म डालना अच्छा नहीं है। कौन का बालक है उसको पकड़ के पीछे बिठाओ, है ना, इस प्रकार से। और अब आगे से सावधानी रखना, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे नहीं उससे ज़्यादा दोष के भागीदारी बन जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ये 2 अनुयोग के माध्यम से सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि की किस प्रकार से चर्या देखने में आएगी? सम्यक दृष्टि तो अपने आप को कह रहा है, लेकिन देखने में कुछ आ नहीं रहा है। भीतर है तो बाहर उसकी परिणति कैसे होगी? तो शास्त्रों में कुछ ऐसे लक्षण बताए कि देव शास्त्र गुरु का भक्त, निश्चय व्यवहार दोनों को स्वीकार करने वाला। ऐसा है, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होता है कि व्यवहार में हमारी परिणति क्या होगी और निश्चय की परिणति क्या होगी। औचित्य गुण को धारण करने वाला होता है। औचित्य गुण का अर्थ होता है कि अवसर पर सही निर्णय लेना जानता है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है। ये औचित्य गुण कहलाता है। और औचित्य गुण के अनुसार वह जब चलता है तो वह अपने कार्यों की सिद्धि भी वह कर लेता है। शांत, तो कल बताए थे लक्षण पिसम। पिसम यानी जो उसकी कसाएं शांत रहती हैं। संवेग का अर्थ होता है संसार से भीरू होता है। और अनुकंपा का अर्थ होता है सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ऐसी वह भावना करता है। और आस्तिक भाव का अर्थ होता है अस्तित्व,
स्वीकार करने वाला, सभी पदार्थों का, स्वर्ग का, नरक का, लोक का, अलोक का, अधोलोक, मध्यलोक, जितने भी भगवान ने जो कहे गए हैं तत्व, द्रव्य आदि, सबके अस्तित्व को वह स्वीकार करता है अपने आप से। आप पूछ सकते हैं, अगर स्वीकार करते हैं तो आप सम्यक दृष्टि हैं किसके अनुसार? प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। कर्णानुयोग के अनुसार तो हमने आप लोगों को बताया था कि भीतर से उपसम, छह उपसम कर्मों का होगा तब होगा। लेकिन द्रव्यानुयोग क्या कहता है? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। द्रव्यानुयोग में एक आगम होता है, एक अध्यात्म होता है, या सिद्धांत और अध्यात्म। सिद्धांत कहता है सुपर सिद्धानम सम्यक दर्शनम, या तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ यानी तत्वों के जैसा स्वरूप है, जिस रूप में तत्व अवस्थित हैं उसको उसी रूप में वैसा सिद्धांत रखना, इसका नाम तत्वार्थ सिद्धांत। और इसके अनुसार आचार्य भगवंत ने वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के माध्यम से दो प्रकार का बताया। निसर्गज का अर्थ होता है स्वभाव से, स्वभाव से भी बताएंगे। दूसरा है अधिगमज यानी उपदेश से। जो उपदेश से होता है, उपदेश दे करके आपको उपदेश चल रहा है और उपदेश कर सुनते सुनते आपको सम्यक दर्शन हो जाए, अथवा उस उपदेश को सुन करके आप अच्छी तरह से उसको सुन करके उसको अंदर धारण किया, चिंतन मनन किया, ग्रहण करके और सम्यक दर्शन हो गया, वो सब उपदेश से कहलाएगा। जो उपदेश के बिना होता है उसको निसर्गज कहा। निसर्गज का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि बिना ज्ञान के ही हो जाए, ज्ञान के तो होगा लेकिन वो उपदेश पूर्वक नहीं हुआ है, इसलिए उसको निसर्गज कहा, स्वभाव से कहा। पूर्व में उपदेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक तो होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान ना हो और उसको हो जाए। इसके लिए अभी उदाहरण आपको देने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। निसर्गज अधिगमज, जैसे एक स्वभाव से जो कांटा होता है उसमें नुकीलापन स्वभाव से होता है, और एक सुई होती है उसमें नुकीलापन पहले से नहीं होता, उसमें नुकीलापन बनाया जाता है। तो एक स्वभाव से हो गया और एक प्रयोग करके इस प्रकार से किया, वो अधिगमज हो गया। अथवा एक नींद जो है ना आपकी स्वभाव से 3-4 बजे 5 बजे खुल जाती है, और एक अलार्म बजा करके आपको 3 बजे का 4 बजे का आ दिया, तो ये हो गया आपको निसर्गज अधिगमज के लिए उदाहरण हो गया। अब देखें निसर्गज कैसे होता है, इसको समझें। चारों गतियों में सम्यक दर्शन के बाह्य कारण बताए हैं। अंतरंग कारण तो हमने बता दिया आपको कर्णानुयोग के अनुसार। अंतरंग कारण क्या है? 7 कर्मों का उपसम 6, ये अंतरंग कारण हो गया। बाह्य कारण क्या है? तो नरकों में पहुंचते हैं, नरकों में कहा है कि वहाँ पर बाह्य कारण बताए गए हैं। बाह्य कारण हैं एक तो धर्मोपदेश, जो धर्मोपदेश यानी तीसरे नरक तक नारकियों के लिए
देवलोक जाकर के धर्म का उपदेश दे देते हैं। वो सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हो गया उपदेश दे करके, तो वो किसकी कोटि में आता है? निसर्गज में नहीं आता, वो अधिगमज सम्यक दर्शन में आ जाता है। अब निसर्गज में कौन आएगा? तो देखें वहां पर वेदनानुभव पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक वहां की वेदना से वह नार के जीव तड़प उठता है। उसकी आत्मा ऐसी हिल जाती है जैसे आप लोगों की जब डाढ़ उखाड़ी जाती है तो आप पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक हिल जाते हो। ऐसे ही जब एक साथ वहाँ पर हजारों बिच्छू काटें, जिसके लिए एक बिच्छू काटता है तो देख लो, और एक साथ हजारों बिच्छू एक साथ ऐसे, उसके लिए ऐसा करंट लगाया जा रहा है जैसे करंट लगता है वो फिक जाता है। ऐसे ही एक साथ जब वह करंट जैसे वो स्पर्श करते हैं भूमि के, ऐसी वेदना को लेकर के वह भगवान को याद कर लेता है, हे भगवान बचाओ, आप ही हो मेरे। इस प्रकार से सोचने लगता है कि ये वेदना मुझे क्यों मिल रही है। तो वेदना के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति निमित्त वहाँ पर बन गया। और कहीं वेदना से नहीं होता, ना त्रियंचों में इतनी वेदना है, ना ही इतनी वेदना मनुष्यों में है, ना ही देवों में। इसलिए वेदनानुभव नाम का जो है ना, निसर्गज नाम का जो सम्यक दर्शन है वह नरकों में होता है। और जाति स्मरण बताया, किन्हीं किन्हीं नारियों को जाति स्मरण हो जाता है और उनको पूर्व भाव आदि इस प्रकार से स्मरण में आ जाते हैं, और मैंने क्या क्या किया उसके परिणाम स्वरूप मुझे नरक, अब मुझे नरक में आना ना पड़े, यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा अब धारण करता हूँ, अभी तक उस भाव में मैंने धारण नहीं की। इस प्रकार से जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन में कारण हो जाते हैं। तो नरकों में 3 कारण बताए, तो कौन कौन से? वेदनानुभव, जाति स्मरण और धर्मोपदेश तीसरे नरक। त्रियंचों में बताया धर्मोपदेश। त्रियंच भी धर्म का उपदेश सुन लेते, सब जानते हैं, समोसरण में तो जाते ही हैं देव त्रियंच लोग। तो धर्मोपदेश हो गया, धर्मोपदेश के बाद त्रियंचों को भी जाति स्मरण हो जाता है। और धर्मोपदेश आपको, करेली में हमारा चतुर्मास चल रहा था और परुषण पर्व में प्रवचन सभा चलती थी। एक बकरी गर्भवती, वह प्रतिदिन वहाँ पर आती और वहाँ पर जब सब अंदर घुस जाते सभी लोग, फिर आकर के वह सीढ़ी पर बैठ जाती और प्रवचन सुनती, और जैसे ही सभा समाप्त हुई उठ करके चली जाती। मतलब अंदर से उसको जाति स्मरण आदि हो गया। अब उसके लिए धर्म कार्य आदि रुचने लग जाते। तो जाति स्मरण ऐसा हो जाता है। आपके लिए उसका उदाहरण तो दिया ही था, गिद्ध का, जटायु पक्षी का। तो ऐसे जाति स्मरण होने के निमित्त बन गया सम्यक दर्शन में। जाति स्मरण भी हो गया, धर्मोपदेश भी फिर बाद में मुनिराज का मिल गया था। तो त्रियंचों में धर्मोपदेश, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन। अब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते उसके अंदर भी यही सच्चे देव हैं, आराध्य देव हैं, इनके माध्यम से ही मेरा कल्याण होना है। अब देखो वहाँ पर बिंबोपदेश नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का उपदेश नहीं हो रहा, लेकिन भगवान की वीतरागता को देख करके सम्यक दर्शन हो रहा है। और इधर शास्त्र पढ़ करके भी सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी मनमानी कर रहे हैं। शास्त्र का सही स्वरूप नहीं पता, गुरुओं के पास पूछना नहीं क्योंकि मद है, उनके पास आना नहीं, आएंगे तो मद जो है हमारा वो नहीं रहेगा, झुकना पड़ेगा, विनय आएगी, वो विनय आएगी तो अंदर से
फिर हमारे कर्म ढीले पड़ेंगे, इसलिए उनके पास जाना ही नहीं, उनसे कुछ पूछना नहीं। हम तो अपना शास्त्र उठाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेंगे। ऐसे लोगों के लिए कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। आचार्य भगवंतों ने कहा कि कुछ ऐसे मत चल रहे हैं वर्तमान में, जिन मतों को आगमाभास माना है, आगम के अनुरूप नहीं है, लगते आगम जैसे हैं, इसलिए वो मत मान्य नहीं है। और उन मत का जो समर्थन कर रहा है उनके लिए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपन को शास्त्रों के अनुसार जान करके ही ये सारी चीज़ें और गुरुओं से सुन करके ही इस प्रकार से अपन को स्वीकार करना चलना। ऐसा जो करता है वो त्रियंच भी उसके लिए भगवान की मूर्ति देख करके सम्यक दर्शन हो जाता। जाति स्मरण जो है ना, वह अधिगमज में नहीं आकर के इसको निसर्गज की कोटि में रखा है। यानी ये कैसा हो गया, उपदेश के बिना जो हो रहा है तो उसको ही, जिन बिंब वाला है ना, अभी उपदेश से नहीं हो रहा है तो निसर्गज है। जाति स्मरण निसर्गज है, वेदनानुभव निसर्गज है, क्योंकि उपदेश से नहीं हो रहा। बिना उपदेश के भी इतना सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, कहाँ और तत्व की बात कर रहे, तत्व की चर्चा कर रहे, आदि आदि कर रहे, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आगम की पूरी बात स्वीकार नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं भीतर से मद चल रहा है, माया चल रही है, आदि आदि इस प्रकार की होती है। अब हो गया ये त्रियंचों का हो गया। त्रियंचों में कौन से हो गए, धर्मोपदेश, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन। मनुष्यों में भी यही बताए गए। मनुष्यों में धर्मोपदेश से हो जाता है, जिन बिंब दर्शन करने से हो जाता है, और जाति स्मरण से भी हो जाता है। त्रियंचों में वेदनानुभव से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सिर्फ नरकों की वेदना, बहुत तीव्र वेदना होती, त्रियंचों में भी वो वेदना नहीं होती। इसलिए जिन बिंब दर्शन के लिए त्रियंचों को और मनुष्यों को ही रखा। इसलिए ऐसी व्यवस्था आप लोगों को भी करना चाहिए कि त्रियंच भी दर्शन कर सकें। वहाँ है ही नहीं इसलिए वहाँ नहीं रखा, वहाँ किसी प्रकार से नहीं। लेकिन त्रियंचों के लिए व्यवस्था है, इसलिए मानस स्तंभ आदि जो बनाए जाते हैं वो त्रियंचों के लिए। देखो त्रियंचों के लिए ना देवगण भी व्यवस्था करते हैं। समूसरण में एक सभा त्रियंचों के लिए बनाई जाती। अब देखो ये है सम्यक दृष्टि के लक्षण, दया करना। हाँ, त्रियंचों से क्या लेना देना अपन को नहीं, वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वह धर्मोपदेश सुनने के अधिकारी हैं, वह अणुव्रत धारण करने के अधिकारी हैं। सम्यक दर्शन हो पांच पंचा, आपके जैसा पंचम गुण स्थान उनका है। जिस स्वर्ग में आपको जाना है उसको भी जाना है, ऐसी तैयारी करके रखता है। सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहा गया है। जब जा रहे हैं तो उनके परिणाम भीतर से सम्यक दर्शन नहीं है, मान लो। ऐसा भी कहीं पर आता है, एक मत ऐसा भी है कि मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, समूसरण में सभा में मिथ्या दृष्टि नहीं जाते। लेकिन ये भी वर्णन आता है कि सम्यक दर्शन उन्होंने समूसरण में भगवान की दिव्य धुनि करके, किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किसी ने अणुव्रत धारण किए, किसी ने महाव्रत धारण किए, ये भी तो आता है। इसका अर्थ है कि जो जाता है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि तो रहता है, भीतर से उसका उपशम क्षय उपशम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान की दिव्य धुनि सुनी तो भीतर से भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती।
लेकिन वो ऐसे मिथ्या दृष्टि जो मानती नहीं और घुस जाए, ऐसे नहीं, वहाँ पर मानसतम देख करके ही झुक जाते हैं, ऐसा कर तो उनका प्रवेश होता है। लेकिन अभव्य जो है ना 7वीं भूमि तक जाता है। 7वीं भूमि में जो स्तूप बने होते हैं, 72 स्तूप होते हैं चारों दिशा के, उन स्तूपों की चमक आदि इतनी होती है कि वह उनको देख नहीं पाता, अथवा उसके लिए ऐसी लाइट जैसी पड़ गई आंखों में, कुछ आंखों में चमक पड़ती है तो दिख नहीं पाती, ऐसी उसकी अभव्यता के कारण से वो उनके दर्शन नहीं कर पाता। ऐसी व्यवस्था वहाँ की होती है ही नहीं। तुरंत के तुरंत ये सब चीजें निर्णय नहीं लिए जाते। बहुत सारी उसके पास दिख रही है, ये कहता है थोड़ा बहुत चलमल अगाड़ दोष लग रहा है लेकिन दोषों के साथ भी है बना रहता है। कभी नहीं सुनते हुए भी किसी की सुन लेते हैं निंदा, कभी थोड़ी बहुत कर भी देते हैं, इस प्रकार से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें रहता है तो हो जाता है। लेकिन अंदर से वह निंदा अपनी कर लेता है, मैंने ठीक नहीं किया, हमें नहीं करना चाहिए, हमें बचना चाहिए, इस प्रकार का पूरा पुरुषार्थ भी करता है। तो थोड़े बहुत लग गए तुरंत के तुरंत तो अतिचार तो माने जाएंगे, दोष माने जाएंगे, फिर दोष की भी वह निंदा गढ़ा आदि कर ले। लेकिन तुरंत लग गया तो नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, या मिथ्या दृष्टि कोटि में ही आ गए, तुरंत ऐसा नहीं, क्योंकि वह देव शास्त्र गुरु का भक्त है, किसी कारणवशात नहीं करना चाहता है। और कुछ दुकान आदि पर इस प्रकार से लोग व्यवहार में इस प्रकार से कर दिया, समर्थन सा जैसा लगता है, भीतर से नहीं है, तो दोष आदि थोड़े लगते हुए भी उसका सम्यक दर्शन पूरा का पूरा चला गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन शुद्ध सम्यक दर्शन तो उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगते। चौपम सम्यक दर्शन के अनुसार ये लाठी हिलती रहती है, बूढ़ा है, वो बूढ़े का पूरा शरीर हिल रहा है, लाठी लेके चल रहा है, लेकिन लाठी ना स्वयं गिरता है ना लाठी गिरती है। यहाँ तक कि कई लोग जो ना पूर्व के अभ्यासी होते हैं, आहार देने वाले, अब बूढ़े हो गए हैं, उनको कटोरा पकड़ देते हैं तो कटोरा हिल रहा है लेकिन उनका कटोरा गिरेगा नहीं। जो जो जिनके हाथ हिल नहीं रहे हैं, अच्छे जवान हैं, वे छोड़ देते हैं, उनके हाथ से कटोरा गिर जाता है। और जब आहार देते हैं, हिलते हिलते आहार दे रहे हैं, हमने क्या होगा भैया, नहीं, उनकी बिल्कुल वही हाथ में जाएगा। ऐसे भी हम अनुभव किए हैं, हिल रहे हैं और गिरास दिया बिल्कुल वहीं गया कहीं, और आपके हाथ से डर और भय के, वो भय से नहीं कांप रहे हैं, वो हाथ जो है ना भय से नहीं कांप रहे हैं, वो बुढ़ापे के कारण से कर स्थिति। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन, छौपसम सम्यक दर्शन, बूढ़े के हाथ में जैसे लाठी रहती है, ऐसे ये सम्यक दर्शन चलमल अगाड़ दोष के साथ तो है, लेकिन यह सम्यक दर्शन को बना के रखता है। हमारी ये प्रतिमा है, वो कहता है मेरी प्रतिमा है, मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, कि ये तो मेरी प्रतिमा है, मतलब मैंने विराजमान कराई इसलिए ये मेरी प्रतिमा है, जबकि है भगवान की। तो सम्यक दृष्टि ये दोष है तो भगवान की, या ये भगवान तो सबके हैं इस प्रकार से नहीं, लेकिन वह मानता है कि जो पार्श्वनाथ भगवान हैं वह विघ्न को दूर करने वाले हैं तो उनकी विशेष पूजा आराधना करे। शांतिनाथ भगवान शांति के दाता हैं, अथवा हमारे आराध्य तो यही हैं, चाहे वो कुंथुनाथ हो, चाहे वह आदिनाथ हो, चाहे किसी, सबके अपने अपने आराध्य हैं, तो उनको ही आराध्य मान करके आराधना करते हैं। ये कह रहे हैं विशेष मुनि शोभितनाथ भगवान। ये देखो वर्तमान में प्रतिमा जो बना करके जो देते हैं आप लोगों के लिए दुकानदार, वो भी आजकल सोचते हैं कि आज ये क्या हो गया, पार्श्वनाथ भगवान नहीं, इनकी मुनि शोभितनाथ भगवान की बहुत मांग चल रही है आज इनके। पहले पार्श्वनाथ भगवान की बहुत थी, सब जगह पार्श्वनाथ ही लेते थे, अब तो मुनि शोभित, जो कि देखो वो मुनि शोभित मांगता है, डिमांड बहुत है। तो ये सब जो डिमांड बढ़ाने वाले सब हम आप लोग ही होते हैं, है ना, जिन भगवान को विशेष हम महिमा मंडित कर देते हैं,
तो उस समय वो प्रधान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महिमा मंडित कर दिया। कोई भी भगवान, चाहे आदिनाथ हो चाहे महावीर भगवान हो, सब आपके सभी दोषों को कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजन जप आदि करता है, उसके सारे ग्रह अपने आप शांत होते हैं। अकेले शनि ग्रह को नहीं शांत करना, जितने क्रूर ग्रह हैं, जो विपरीत ग्रह हैं, जो प्रतिदिन भगवान की अभिषेक पूजन करते हैं, उनके सब ग्रह शांत बैठे रहते हैं। ये शांत, ये भी तो बाहरी निमित्त हैं, भीतर भी जो कर्म हैं उग्र होने वाले थे वो भी शांत हो जाते हैं। और जो कर्म तीव्रता से आने वाले थे अब वो मंद हो करके आते हैं, चुपचाप आते हैं। आपको बताएं, अच्छे अच्छे कोई को देवी देवता आ रहे हों और जैसे ही वह जिनेंद्र भगवान के सामने से निकलता है वो वहीं शांत हो जाते हैं। यहां से ये प्रभाव है, जो यहां से निकले। और हम लोगों ने देखा कि बहुत उद्यम करते हुए आ रहे हैं और जब वहां मंदिर से निकले तो चुपचाप ऐसे शांत होकर के निकले। इतना प्रभाव पड़ता है मंदिर का। फिर जो जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना कर रहा है तो उसकी तो ये सारे अपने आप शांत होते। उद्दंडी देवी देवता प्रवेश नहीं करते मंदिर में, क्योंकि वहां पर उन्हें पता है कि यहाँ पर और भी बलवान देवी देवता बैठे, इनके सामने पकड़े जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे, डांट पड़ेगी, भाग जाते हैं, दूर से ही जाते हैं। अंदर चलो, नहीं जाना, ऐसा कहता है। ऐसा प्रभाव है। आप लोग सब समय नमोकार मंत्र का प्रभाव तो देखो कि जिसको कान में सुना दिया तो उसके प्रभाव से पापाचारी कुत्ता भी देवों यक्षों का इंद्र बन गया। ऐसा प्रभाव इस धर्म का है। इसलिए अच्छी तरह से इस पर श्रद्धा रखना है, गाढ़ श्रद्धा रखो। अंदर से हमारा सम्यक दृढ़ होना चाहिए। यही सम्यक दर्शन हमारे लिए संसार की परिपाटी छेदने में कारण है। अभी हो गया मनुष्यों का। और ये बता रहे थे देखो तिरंचों की व्यवस्था के लिए कि तिरंचों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है तो आप लोगों को भी तिरंचों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करके रखना चाहिए। कम से कम कोई एक ऐसा स्थान तो हो जहां आपको ऐसी व्यवस्था बना दी वो दर्शन कर सकें, सम्यक दर्शन उनको भी हो सके। पहले के लोग, आज की बात अलग है, सबके घरों में ये गोधन आदि होते थे गोधन, गजधन, बाजधन, है ना, घोड़े भी होते थे, हाथी भी होते थे, सारे होते थे। और जैन के घर में अगर ये पालन हो रहे हैं गोधन तो वो जैनों जैसा ही आचरण करने लगते थे और उनके घर में घर के ही वह सदस्य माने जाते थे। शास्त्रों में ऐसा कहा कि अपने घर में रहने वाले जो पशु हैं उनको भी अपने जैसे बांधव होते हैं, बांधवों के समान ही उनका पालन करना, जैसे अपने घर के बंधु होते हैं ऐसे ही। और अगर वह वृद्ध हो जाए तो भी उनको अपने माता पिता जैसे वृद्ध हो जाते हैं वैसे ही उनका पालन करना, ऐसा आप सबको उपदेश दिया गया। तब ये घर में रहते हैं तो आपको देखते देखते वो भी धर्मात्मा बन जाते हैं। आपका अनुसरण करते करते वह भी जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करने लगते हैं। सम्यक दर्शन हो जाता है और पता चला कि जिस स्वर्ग में उनके परिवार के कोई गए हैं वहीं में वह भी चले जाते हैं। ये सारे शास्त्रों के वर्णन किए गए हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बताई हैं, त्रियंचों के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। मनुष्य भी आप लोग पढ़ते हैं नंदीश्वर में, वो नंदीश्वर का है जिनेंद्र भगवान के जन्म में देख करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देवों की नहीं, मनुष्यों में जो बताया, मनुष्यों के लिए भी जिनबिंब बताया है। और जिनबिंब के दर्शन करते करते जब आप भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं उस समय आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है।
और अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो देव शास्त्र गुरु पूजा सम्यक वर्धनी पूजा कहा। तत्वार सूत्र में जो 25 क्रियाएं आई हैं उसमें एक सम्यक वर्धनी क्रिया आई है। तो इसके माध्यम से सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता है और सम्यक दर्शन में भी ये कारण है। अब बचे देव, तो देवों में जो है ना, देवों में धर्मोपदेश भी है, वहाँ भी धर्म सभा चलती है, अथवा वह धर्म सभा में आकर के देव लोग उस धर्म को सुनते हैं। तो धर्मोपदेश हो गया, वहाँ पर जाति स्मरण भी है, जाति स्मरण के माध्यम से होता है। और वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं देकर के वहाँ जिन महिमा दर्शन बताया। जिनेंद्र भगवान की महिमा यानी जिनेंद्र भगवान के जब पंच कल्याणक आदि होते हैं तो जिनेंद्र की महिमा को बहुत उत्कृष्ट रूप से दर्शाया जाता है। उस महिमा को देख करके जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। देखो हमारे बड़े बड़े स्वामी इंद्र आदि भी इनकी भक्ति पूजा आराधना, इनकी महिमा तो महान है। यही वास्तव में अभी तो हम इनको कुल देवता मानते थे, अब ये वास्तव देवता हैं, देवादि देव हैं। ऐसा सम्यक दर्शन वह प्राप्त कर लेते। और एक आता है देव रिद्धि दर्शन, यानी देवों का वैभव देख करके, देवों के पास जो अनेक प्रकार की रिद्धियां होती हैं उनका वैभव होता है। और ये छोटे देव होते हैं वो कहते हैं ये वैभव इनका ऐसा क्यों मिला और मुझे ऐसा क्यों मिला। उनको देख करके और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी व्यवस्था इस सम्यक दर्शन की बताई है। तो ये बाह्य कारण बताए हैं। इन बाह्य कारणों से जो सम्यक दर्शन होता है, धर्मोपदेश के बिना जो होता है वह निसर्गज है, और जो धर्मोपदेश से होता है वह अधिगमज है। इस तरह से ये चारों अनुयोगों के अनुसार सम्यक दर्शन के बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ एक दे गया था। कल जो प्रवचन हुए थे किसी की शंका आई थी, लाइफ के बारे में हमने बताया था LIFE छूट गया था। तो एल के बारे में बताया था लिव एंड लेट लिव, ऐसा बताया था। और फिर आई एम सोल ऐसा बताया था, आई से, और एफ से फील गुड, हमेशा अच्छा महसूस करो, और ई से इंकरेज यानी प्रोत्साहित, स्वयं को भी प्रोत्साहित करो और दूसरों को भी प्रोत्साहित करो। क्या? कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को भी ऐसा प्रोत्साहन, मुझे अच्छा करना है, और दूसरे को भैया आप भी अच्छे कार्यों में लगो। इसी का नाम लाइफ है, ऐसा होता है। समय आपका हो गया है, अभी पूरा नहीं हो पाया। थोड़ा सा विषय इसका और है, थोड़ा सा करके फिर हम इसको पूरा आज रहने दो। लेकिन इसको आज तो समय हो गया, आप लोगों का समय का उल्लंघन नहीं करना है। हेलो। हाँ, सभी लोग सुनेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट। 2 तारीख को, आगामी 3 तारीख को, जैसा कि सभी को पता है, आचार्य महाराज के पावन कर पल्लव से 25 दीक्षाएं हुई थी। उसमें परम पूज्य भाव सागर जी महाराज जी का 19वां दीक्षा दिवस हम सब लोग मनाए।